बड़ा घिसा पीटा बहुत पुराना एतराज है, महराज साहब को सुन लें आप। हुजूर मौजूद हैं, हुजूर मौजूद हैं, तो फिर हजरत हुसैन के करबला में क्यों नहीं बचाया हुजूर ने? हुजूर मौजूद हैं, हाजिर और नादिर थे, तो फिर इस कदर जो जंगें लड़ी गईं इनमें हुजूर कहां थे? हुजूर अगर मरने के बाद हाजिर और नादिर हैं, या हुजूर हर जगह जैसे तेरा वली हर जगह एक वक्त में 50 नहीं 10 नहीं 10,000 शहर में और 10,000 जगहों में तेरा पीर कृष्ण कन्हैया की तरह, तेरा पीर वाकई कृष्ण कन्हैया की तरह होगा, उसी के ईमान और अकीदे का होगा, तो हर जगह इस तरह से हाजिर। मेरा नबी, मेरे नबी ने ना ऐसा कभी दावा किया, न मेरे नबी ने अपने हदीस में ऐसा कोई बयान दिया। वो तो मैं दलील दूंगा, तो भी कभी मुहर्रम का प्रोग्राम सुनिए, मेरा सीडियां है कि रसूलुल्लाह करबला में भी मौजूद थे और कहाँ कहाँ मौजूद थे। लेकिन उसका एतराज़ है कि अगर रसूल हाजिर है और ताकत इख्तियार रखते तो हुसैन को बचाया क्यों नहीं? मैं कहता हुसैन ही को तो बचाया है, तेरे समझ में नहीं आया? अरे हुसैन को ऐसा बचाया कि हुसैन करबला में फना होकर भी बका पा गया और यजीद ऐसे मिटा, कुस्तुतुनिया जाके लौट के बाद भी मिट्टी में मिल गया, खत्म हो गया। कुस्तुतुनिया की हदीस सुना सुना के जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो, मगर ऐसा मरा तुम्हारे दिलों में भी जिंदा नहीं रह पाया। अगर हो हिम्मत तो अपने किसी बेटे का नाम यजीदी रख के बता दो, हिम्मत हो तो रखो। एक हुसैन करबला में शहीद हुआ, करोड़ों गुलाम हुसैन पैदा हो गए। हुसैन ऐसा जिंदा है जावेद है। और हुसैन जिंदा कैसा है? मैं नहीं कहता हुसैन जिंदा है, हुसैन को नबी ने क्यों नहीं बचाया? बचाया, बहुत बचाया। ऐसा मकाम अता किया, ऐसी बका अता किया कि कुरान ने कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबिलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, वो जिंदा है और अपने रब के पास रिस्क पाते हैं। हुसैन तो जिंदा, हुसैन की जिंदगी को तो गवाह कुरान दे रहा है, जिंदा ऐसा कि रिस्क दिया जाता है। और यजीद के बारे में अज़ाबुन अलीम, अज़ाबुन अज़ीम, सख्त अज़ाब में। और अगर जिंदा ना होता, अच्छा एक चीज बताइए, हुसैन को रसूल ने बचाया क्यों नहीं? अरे हुसैन बचने कब गए थे? अरे जो खुद मिटने जा रहा उसको कौन बचाए? अरे हुसैन बचने नहीं गए थे, दीन बचाने गए थे। इमाम अली मकाम को मालूम था एक हुसैन फना होगा बाज़ाहिर, अल्लाह बका ऐसी देगा कि करोड़ों गुलाम हुसैन पैदा हो जाएंगे और मेरा एक शहीद होना इस्लाम की ऐसी हयात नौ का सबब बनेगा कि गरीब नवाज ने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्तर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन ने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादों को बचाया और मोहम्मद अली जौहर को कहना पड़ा अरे तुम क्या समझ रहे हो, हुसैन को नबी ना बचा सके, गलत समझ रहे हो। कत्ले हुसैन तो असल में मरगे यजीद है, मारा तो यजीद है, हुसैन का मारा है। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। चलिए इमाम हुसैन को नहीं बचा सके रसूल, अच्छा चलिए ठीक है, कुरान की आयत सुना देता हूँ। इस तरह की आयतें कुरान में जगह ब जगह मौजूद है। एक आयत आईना दिखाने के लिए काफी, पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान आयत 183। इरशाद होता अल्लाह फरमाता है कुल कद जाअकुम रसूलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फलिमा क़त्लुमूहुम इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है महबूब आप फरमाइए ऐ लोगों, ऐ बनी इसराइल की किताब है, तुम मुझसे पहले बहुत से खुली निशानियां, बहुत सी खुली निशानियां तुम देख चुके, मुझसे पहले जो अंबिया ने लाई, अंबिया ने लाया और जो हुक्म लाए वो तुमने देखा, और उसके बाद भी तुमने नबियों को क्यों कत्ल किया? निशानियां देखी, नबी को अंबियाओं को कत्ल किया। अब बताओ अगर तुमने निशानियां देखी तो अंबिया को क्यों कत्ल किया? अगर तुम सच्चे हो
कुरान कह रहा है कि बनी इसराइल वो है जिन्होंने एक नहीं हजारों अंबिया को कत्ल किया था, बल्कि हदीस और रिवायतों में तो ये है कि बनी इसराइल कौम इतनी नाबिकारा थी कि बाद वक्त तो एक दिन में 1,000 अंबिया को शहीद किया इन्होंने। अब कुरान में मौजूद है कि अंबिया शहीद हुए, और किया किसने? बनी इसराइल में। तो अल्लाह ने अपने नबियों को क्यों नहीं बचा लिया? तो कौन? अल्लाह को भी इख्तियार नहीं है, अल्लाह को भी पावर नहीं है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह चाहता तो बचा सकता। मौत बरहक है, अल्लाह की मशीयत यह है कि मरना तो बरहक है, शहादत की मौत आला मौत है, इसलिए नहीं बचाया जाता। अब एक वाकया सुनाता हूं, उसके बाद फिर कुरान ने कितना बेहतरीन जवाब दिया इन जैसे काफिरों को। मौत तो बरहक है, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ऐ बंदे, अब तेरी मर्जी, तू कौन सी मौत को पसंद करता है? मेरी राह में शहादत की, कि घर में बैठी हुई? तू मुझसे दुआ कर, शहादत की दुआ कर, शहादत दूंगा। मौत तो बरहक है। और यकीन ना हो तो सुनो, जंग ओहद के लिए रसूलुल्लाह निकल रहे हैं। आवाज क्यों कम हो गई? मसला है क्या? अच्छा, जंग ओहद के लिए रसूलुल्लाह निकल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, लोगों, अल्लाह ने हुक्म दिया चलो ओहद की तरफ। अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक आया, कहता मोहम्मद साथी हमारे कम है। मुनाफिक था, कुफार ज्यादा है, लड़ेंगे, शिकस्त होंगी, हम ज्यादा मारे जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी, हमको नुकसान होगा। मैं आपसे ज्यादा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उम्र रखता हूँ, आपसे ज्यादा जंग की मुझे समझ है, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी राय मानिए, इस जंग को टाल दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं जंग अपनी मर्जी से नहीं करता, हुक्म खुदाबंदी के तहत करता हूँ। फतह और शिकस्त का इख्तियार उसको है, मैं उसकी मर्जी पर हूँ। ये नहीं गए अब्दुल्ला इब्न उबई, कहा अच्छा हम नहीं जाएंगे, जाओ आप ही जाओ, मौत के मुंह में जाना चाहते हो जाओ। गए, हालात मालूम है क्या हुआ? जंग ओहद में शिकस्त हुई बाज़ाहिर मुसलमानों, कसीर साहबा शहीद हुए, लौटे। अब इन्होंने क्या कहा? जरा ये कुरान ही इनके जुमले भी दोहरा रहा है, जवाब भी अल्लाह ही अता फरमा रहा है। ऐसा लग रहा आज के बदतरीन मुनाफिक को जवाब दिया जा रहा है, अब्दुल्ला इब्न उबई जो इनका बाप था उसके जरिए। सुन लो अब क्या है। पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान आयत 168, पारा 4 आले इमरान आयत 168, अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़ादू वलौ अतअूना मा क़ुतिलू। और महबूब वो आपसे कहते हैं कि अगर हमारी बात मान लेते तो इतने सारे लोग कत्ल ना होते। आपने हमारी बात नहीं मानी इसलिए सब कत्ल हो गए। हम तो चाह रहे थे मौत को टाले, आप ही खुद मौत के मुंह में गए। ए महबूब, वो जिन्होंने अपने भाइयों को कहा लिइख़वानिहिम, अब यहाँ भाई साहबा को उनसे भाई उस हिसाब से नहीं कहा जा रहा है, वो तो काफिर थे, मुनाफिक थे, इस मुनासिबत से के कबीले और नस्ब के एतबार से एक ही जगह के थे। तो अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम, और जिन्होंने अपने भाई को कहा वक़ादू, और खुद बैठे रहे, खुद जंग में नहीं गए, खुद जिहाद नहीं किया, खुद नहीं लड़े, और अपने भाई मुसलमानों से कहते हैं अगर हमारी बात मान लेते, लौ अताऊन, हमारी बात मान लेते, माँ को तेलू, तो कत्ल ना होते। कुल, महबूब फरमाइए, फदरऊ अन अनफुसहुमुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, तो जब तुम्हारी अपनी मौत तुम्हारे घर में आए तो अपनी मौत को टाल के बताओ। टाल सकते हो? नहीं, मौत घर में भी आएगी, मौत पहाड़ के अंदर भी खो में जाओगे आएंगी। मौत अगर तुम किला लोहे का बना लो और उस लोहे के किले में छुप भी जाओ आएंगी। मौत बरहक है, तुम अपनी मौत को टाल नहीं सकते। अब सादत यह है कि हुसैन की तरह करबला में आ, शहीद होकर मौत को गले लगा और जिंदगी और फना को मिटाकर बका को हासिल कर ले, या वो है कि बिस्तर मर्ग पे मर जा। फिर तो हुसैन ने बिस्तर पे मरना पसंद नहीं किया, कहा करबला जाऊंगा। और जब जब रोका गया, हुसैन मत जाओ, कहा मेरे नाना से वादा है मेरा, मैं बचने कब जा रहा हूं, इस्लाम बचाने जा रहा हूं। कहा गया हुसैन कत्ल कर दिया जाओगे, मालूम है हुसैन बाप के साथ गद्दारी की थी इन लोगों ने, अहले कुफा ने, मालूम है भाई के साथ गद्दारी की, मालूम है हुसैन तुम्हारे साथ भी गद्दारी होंगी, मालूम है शहादत मुकद्दर है, तुम देख रहे हो कि मैं मरूंगा, ये नहीं देख रहे कि शहीद आजम कहलाऊंगा। अब रसूल तो मौजूद है, तौसीफ मेराज आप कह रहे रसूल मौजूद है, हुसैन कत्ल हो रहे थे तो क्यों नहीं बचाया? अच्छा कुरान नहीं पढ़ा क्या? इन्ना नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे, मैं तेरी शगे रग से ज्यादा करीब। तो हुसैन मोमिन है या नहीं? और जो हुसैन को मोमिन ना करे उससे बदतर काफिर नहीं हुए जमीन पर। हुसैन मोमिन नहीं, मोमिनों का सरदार है, तो हुसैन से भी अल्लाह करीब था, तो अल्लाह ने हुसैन को क्यों नहीं बचाया?
تمہارے عقیدے کے حساب سے تو رسول قریب نہیں تھے, تمہارا عقیدہ, ہمارا تو ہے. تو جس طرح اللہ کے رسول قریب تھے, اللہ بھی قریب تھا, اللہ نے بھی نہیں بچایا, رسول نے بھی نہیں بچایا, اے اللہ میں بھی نہیں بچاؤں گا حسین کو, رب کائنات تو بھی نہ بچا, اس لیے کہ حسین بچنے نہیں آیا, اسلام بچانے آیا. شہادت مقدر ہے. تو یہ ایسے جاہلانہ ان کے اعتراضات ہوتے ہیں. اور ایک آخری بات, 1952 میں بابری مسجد شہید ہوئی, اللہ نے اپنی مسجد کیوں نہیں بچایا؟ انہوں نے کہا صاحب غوث اعظم کی مزار پہ بمباری ہوتی ہے, جرجس کہہ رہا تھا ہندوستانیوں کو جلوس نکالنا پڑتا ہے, اللہ کے گھر کے لیے تم کیوں جلوس نکالتے ہو بھائی؟ کائے کے لیے بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنا لی, دیکھ لیں گے اللہ اپنی مسجد. بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا, کیوں نہیں بچا پا رہے ہو تم؟